चुप रहो, शांति रखो, मुझे भाषण करने लो। ईश्वर उठो। भाइयों और बहनों, हमारे देश के लिए तुम्हारा उठना जरूरी है। हमारे देश के लिए मैं अपना तन मन धन अर्पण करना चाहता हूँ। धन का है इनके पास? 3 साल हो गए मंत्री होकर, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं है बैंक में। जबकि भानु प्रताप वर्मा पर अब तक भ्रष्टाचार के 10 आरोप लग चुके हैं। चलो उठो। सभा खत्म हो गई? सपने में भी सभा देखते हो तुम? सपना था। कितने लोग थे सभा में? होंगे 1 लाख 2 लाख। तो फिर सपना ही समझो। क्योंकि तुम्हारी सभा में इतने लोग नहीं आते, फ्री ट्रांसपोर्ट के बावजूद। ठीक है, लो चाय पी लो। मुझे सोने दो जरा। अरे क्या सो रहे हो तुम ईश्वर? हाँ, सब लोगों की नींद उड़ गई है और तुम सो रहे हो। क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित किए हैं। क्या? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित किए हैं। इतने जल्दी? अरे अभी मुझे बहुत से काम करने बाकी है। तुम्हें अब एक ही काम करना है ईश्वर। कौन सा? चुनाव की तैयारी, जिसमें तुम लोगों को बताओगे कि तुम सत्ता में क्यों नाकाम रहे। मैं नाकाम कहाँ हूँ? अरे मैंने काफी योजनाएं बनाई, लेकिन विरोधी पार्टी ने उस पर अमल करने नहीं दिया मुझे। जब भी मैं कोई योजना बनाता आते मोर्चा लेकर। भानु प्रताप जी की, 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 भानु प्रताप जी की। योजना का नाम सुनते आए मोर्चा लेकर। अरे ये मोर्चा नहीं है, ये भानु प्रताप वर्मा का इलेक्शन कैंपिंग है। अच्छा? अरे मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव की तैयारियां नहीं करनी? डैडी, इस बार प्रचार की जिम्मेदारी आप मुझ पर सौंपेंगे। किस लिए? मैं भी 4 पैसे कमाना चाहती हूँ। डैड आपके प्रचार में भाषण इस बार मैं करूंगा। क्यों? मेरा भी तो फ्यूचर है, मुझे आगे चल के मंत्री बनना है। हाँ ईश्वर, हम अभी से बच्चों को तैयार करते हैं। मुझे घरानाशाही बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हारे मंत्री बनने का क्या फायदा? अरे मैं नेता तुम लोगों के लिए नहीं बना, मैं जनता के फायदे के लिए नेता बना हूँ। हम भी तो उसी जनता का एक हिस्सा हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं तो सोचती हूँ अगर तुम चुनाव जीत गए तो मैं भी राजनीति में प्रवेश करूंगी। तुम किस लिए राजनीति में प्रवेश करोगी? अगर तुम्हें जेल भेजा गया तो मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ ना। आजकल बहुत सारे नेताओं की धर्मपत्नियां एक्टिव हो गई हैं। अरे मैं क्यों जेल जाऊंगा? अरे जेल में तो भ्रष्ट नेता जाते हैं। अरे मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। ठीक है ठीक है। हाँ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हो। चलो उठो, चुनाव की तैयारी करो। चलो। मम्मी इस बार डैड को चुनाव में जिताने का मुझे एक जबरदस्त आइडिया आ गया है। कौन सा? हम लोग डैड पे झूठ मूठ का हमला करवाते हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त पब्लिसिटी मिल जाएगी। और अगर इस झूठ मूठ के हमले में भगवान न करे तुम्हारे डैडी को कुछ हो गया तो इसका फायदा आपको होगा। आपके जीतने के 100% चांसेस है। चुप! तुम्हारे डैडी को ऊपर भेजकर मैं ऊपर नहीं जाना चाहती। हेलो जी, नहीं मंत्री महोदय अभी तक नहीं आए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? भानु प्रताप जी। नमस्कार। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे ही ईश्वर जी आएंगे मैं उन्हें आपका संदेश दे दूंगा। धन्यवाद। टिल्लो। सुप्रभातम सर। कौन? हाँ सुप्रभात सुप्रभात। सर अभी अभी आपके विरोधी पक्ष के नेता श्री भानु प्रताप जी का दूरध्वनि आया था सर। दूरध्वनि? टेलीफोन आया। टेलीफोन। क्या कह रहे थे वो टेलीफोन पे? सर वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, यानी कि बैठक। समझ गया। किस लिए करना चाहते हैं वो मीटिंग? लगता है सर वो आपसे एक परिचर्चा करके एक संगोष्ठी का समायोजन करना चाहते हैं। संगोष्ठी? जी। इससे आसान वर्ड नहीं है क्या? है ना सर? कॉन्फ्रेंस। हाँ तो कॉन्फ्रेंस बोलना सीधा। अच्छा सर उन्हें क्या जवाब दें सर? किस लिए करना चाहते हैं वो परिचर्चा? परिचर्चा मतलब? विचार गोष्ठी मतलब? कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस बोलिए ना सर। समझने में थोड़ा कठिन पड़ता है ना। मिस्टर ईश्वर देवगन साहब, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। प्रपोजल सर। मालूम है। क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं आप? इस चुनाव में हम आपस में कुछ सीटें बांट लेते हैं। मतलब आप कई जगहों से अपने कैंडिडेट को खड़ा ना करें। कौन सी जगह पर से? प्रतापनगर। वहां से तो मैं खुद खड़ा हूं। आप कहीं और जगह से लड़िए ना। क्यों? क्योंकि वहां मेरी जात और बिरादरी वाले लोग रहते हैं, वो आपको वोट कैसे देंगे? मिस्टर भानु प्रताप, जात और बिरादरी का मुद्दा लेकर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आहिस्ता। मुझे मालूम है। देखिए,
इलेक्शन के नियम आपको शायद मालूम नहीं है मिस्टर ईश्वर देवगन साहब, शायद वोटर्स के नियम आपको मालूम नहीं है। वोटर्स हमेशा अपने ही जात और बिरादरी वाले को वोट देते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए सांप्रदायिकता। मिस्टर भानु प्रताप, मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं। फिर तो आप मेरे सामने जिंदगी में कभी भी जीत नहीं सकते। अरे जीत तो उसी की होगी जो जनता की सेवा करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। मैंने आपसे ज्यादा जनता की सेवा की है, अच्छा, करना चाहा है, लेकिन हर वक्त आप मोर्चा लेकर आए और मेरे रास्ते में पत्थर बन गए हो। जब मैं मंत्री बना था तो मेरे रास्ते पर क्या आपने फूल बिछाए थे? अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें राजनीति से डिसमिस कर दूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करूंगा। निष्कासित क्या है? निर्वासित मतलब बहिर्गत मतलब डिसमिस मतलब डिसमिस। डिसमिस का समझा? कितने जल्दी बताया डिसमिस। क्या करूं सर, प्रशासकीय शब्दकोश में बस इतने ही शब्द थे। अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा ना तो पहले प्रशासकीय शब्दकोश पर कमेटी बिठाऊंगा। अगर जीतोगे तब ना। अरे जीतूंगा तो मैं ही, तुम तो जिंदगी भर दूसरों की त्रुटि ही दिखाते रहोगे। त्रुटि मतलब? टिल्लू तुम नहीं बताओगे। त्रुटि का मतलब क्या है कल्लू? हमको नहीं मालूम सर जी, हमारा प्रशासकीय शब्दकोश किसी ने चुरा लिया है। त्रुटि का मतलब मैं बताऊं? बताओ। छिद्रान्वेषण मतलब? विकृति। अरे ये मीटिंग है या मजाक है? चलो कल्लू, हमें प्रचार सभा में जाना है। अरे जो त्रुटि का मतलब नहीं जानता वो इलेक्शन कैसे जीतेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, त्रुटि का मतलब क्या है? फॉल्ट, गलतियां। चलो कल्लू। ए टिल्लू, जी महोदय। कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? सराहनीय, अति सराहनीय महोदय। सराहनीय जी, अति सराहनीय। जी। जरा वो बुक देना जी। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप आचार संहिता का भंजन कर रहे हैं। मैं आचार संहिता का भंजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा सर का भंजन कर रहा हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, डैडी की प्रचार सभा में कोई भी नहीं है। क्या कहती हो? हाँ, जैसे ही भानु प्रताप जी की प्रचार सेना सामने से आई, सारे लोग उन्हीं के पास चले गए। सत्ता में होने का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जनता हमेशा विरोधी नेता का भाषण सुनने जाती है। मम्मी अरे हेमंत, ये सब बंद करो। डैडी की प्रचार सभा में श्रोताओं की कमी है, चलो कुछ करते हैं। क्या करेंगे? भानु प्रताप के श्रोताओं को अपनी ओर खींचने का कोई आइडिया बना लेते हैं। नहीं मम्मी प्लीज, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्यों? डैडी का चुनाव चिन्ह पता है ना क्या है? भैंसा। लोग हंसेंगे हम पर। तो लोग भानु प्रताप के चुनाव चिन्ह पर भी हंसेंगे, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह है गधा। हेमंत, स्कोर क्या हुआ? मम्मी, इंडिया जीत रही है। सचिन की सेंचुरी को सिर्फ 10 रन बाकी है। डैडी की सभा में श्रोताओं को आकर्षित करने का आइडिया मुझे मिल गया। चलो चल। देखिए भाई और बहनों, आप अपना कीमती वोट भानु प्रताप वर्मा को ही दीजिए और गधे पर अपना ठप्पा लगाइए। इनका चुनाव चिन्ह है गधा। भाइयों और बहनों, जब तक हमारी बाजुओं में ताकत है तब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे, मरते दम तक सेवा करेंगे। महोदय, हमारे सामने तो कोई श्रोता ही नहीं है। ये कौन है? ये तो माइक वाला है। भाइयों और बहनों, अपना कीमती वोट आप मुझे ही दीजिए। मैं मंत्री हूँ, फिर भी अपने प्रचार के लिए मैंने सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मैं 1 साल से मंत्री हूँ, 1 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसके आगे भी मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा। अपना ठप्पा भैंसे पर ही लगाइए, अपना वोट भैंसे को दीजिए
और गधे को लात दीजिए। भाइयों और बहनों, हमारे मित्र ईश्वर देवगन की निशानी क्या है पता है आपको? भैंसा। ये भैंसा प्रगति पथ पर जब बैठ जाता है तो हिलने का नाम नहीं लेता। तालियां। और अगर इनका गधा चुन कर आया तो आप भी रहेंगे ना घर के ना घाट के, क्योंकि इनकी चुनाव की निशानी इनके अकल का प्रतीक है। तालियां। कोई है ही नहीं तो तालियां क्या बजाएंगे? ये है ना। तालियां बजा। माइक क्या पैसे खाम खाते? ताली बजा। और भाई और बहनों, इनके चुनाव की निशानी इनके राजनीति की जीती जागती तस्वीर है। आप अपना कीमती वोट इन सांप्रदायिक गधों को हरगिज नहीं दे सकते। अभी तक खत्म नहीं हुआ। इनसे आपको लातों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अब तालियां बजाएगा या लात खानी है? भाई और बहनों, आप अगर इनको वोट देंगे तो पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इनका चुनाव चिन्ह है भैंसा, जो प्रगति का एक बूंद भी दूध नहीं दे सकता है। तालियां। हमारी निशानी यमराज के वाहन का प्रतीक है। क्या कर रहा है तू यहाँ? डैडी, भीड़ को आपकी ओर खींचने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। है? मैच की लाइव कमेंट्री सुनिए, सचिन नॉट आउट 91 पे। चुप कर। और ये यमराज का प्रतीक हमारे प्रतिद्वंदी को जरूर स्वर्ग दिखाएगा। तालियां। पकड़। डैडी, देखा आपके भाषण का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो अभी भी कहता हूँ आप मेरी बात मानिए। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं बसेस और ट्रेन का भाड़ा कम कर दूंगा, तुम लोगों को पानी दे दूंगा, 24 घंटे पानी दे दूंगा, राशन में केरोसिन दे दूंगा। अरे यार, पीछे क्रिकेट का स्कोर बता रहा है। सचिन की सेंचुरी में सिर्फ 9 रन बाकी है। चलो यार, चलो इसकी ओर देखें। आज भाई और बहनों, मैं तुम्हें रोटी दिला दूंगा, कपड़ा दिला दूंगा, घर दिला दूंगा, अंडे दिला दूंगा। कल्लू, सब लोग कहाँ गए? वहाँ ईश्वर देवगन जी क्रिकेट मैच का स्कोर बता रहे हैं। अच्छा डैडी, जरा इसे पकड़ो, मैं स्कोर देख के आता हूँ। अरे ए, सुन। सर जी, इसे पकड़ो। क्यों? मैं भी स्कोर देख के आता हूँ। अरे नहीं। वहाँ सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगा रहा है। नहीं देखो, कल्लू सब गए भैया। डैडी, देखा ना मेरे आइडिया का कमाल। फोर, सचिन ने फोर मारा। बोलते जाओ। ईश्वर, बोलते जाओ। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम भी इस चुनाव में सेंचुरी मारेंगे। हमेशा सत्य की ही जीत हुई है आज तक। इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई। भाई और बहनों, अरे सुनो, महंगा है। ए शाना, इधर है। ऑल द बेस्ट डैडी, आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। ईश्वर, तुम इतने नर्वस क्यों हो? तुम जरूर जीतोगे। कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि क्रिकेट और चुनाव में कुछ भी हो सकता है। यस डैड, मैंने तो पटाखे भी तैयार रखे हैं। ये देखिए। इधर लगने से पहले अगर मैं हार गया तो दिवाली में फोड़ेंगे। इतना आसान जवाब दिया। एक मिनट, इलेक्शन की खबर आ रही है। नमस्ते। चुनाव के ताजा परिणाम कुछ इस तरह के हैं। अभी तक की वोटों की गिनती के अनुसार प्रतापनगर चुनाव क्षेत्र में श्री ईश्वर देवगन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री भानुप्रताप वर्मा से 1000 वोटों से आगे है। अब आगे वाले चुनाव परिणाम ब्रेक के बाद। ईश्वर, तुम मुझसे 1000 वोटों से आगे हो। 1000 वोटों से
मार्जिन और भी बढ़ेगा, देखना तुम। मम्मी मैं पटाखे फोड़ना शुरू करता हूँ। मैं शानू को फोन करती हूँ। हेलो शानू। हाय रितु, कैसी हो? शानू, मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से 1000 वोटों से आगे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे डैडी क्या कर रहे हैं? एक मिनट। वो सर पर बर्फ का बैग रखकर टीवी देख रहे हैं। नमस्ते, आप सुनिए चुनाव के ताजा परिणाम। अभी अभी मिले परिणामों के अनुसार प्रतापनगर चुनाव क्षेत्र में श्री भानुप्रताप वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री ईश्वर देवगन से 2000 वोटों से आगे है। वाओ डैड, आप तो 2000 वोटों से आगे हैं। बका बका। शांत रहो ईश्वर, शांत रहो, अभी काफी गिनती बाकी है। अरे थोड़ी देर पहले मैं उससे 1000 वोटों से आगे था, अभी वो मेरे से 2000 वोटों से आगे है। अरे शायद उनकी वोटों की काउंटिंग जल्दी जल्दी हो रही होगी। हेलो, हाँ बोलो शानू। रितु, मेरे डैडी आगे चले गए हैं। मतलब डैडी पका। मुझे चुनाव के परिणाम सुनने दो। रितु, मेरे डैडी क्या कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मेरे डैडी भी कुछ पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा। नमस्ते, चुनाव के ताजा परिणाम कुछ इस तरह के हैं। प्रतापनगर चुनाव क्षेत्र से श्री ईश्वर देवगन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री भानुप्रताप वर्मा से 500 वोटों से आगे है। 500 आगे तो हो ना। और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक पिए तुम्हारे दुश्मन, तुम भानु प्रताप से आगे हो। अरे ये ईश्वर देवगन मेरे से आगे निकल गया। डैडी इतना भी मत पीजिए, थोड़ा मेरे लिए भी रहने दीजिए ना। ताजा परिणामों के अनुसार श्री भानुप्रताप वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से सिर्फ 5 वोटों से आगे है। आगे है। टीवी बंद कर दो यार। नहीं नहीं, ये अपना टीवी खराब तो नहीं हुआ ना? नया टीवी है, तुम्हारे मंत्री बनने के बाद खरीदा है। चैनल चेंज कर दो ना, शायद दूसरे चैनल पर मैं आगे होऊंगा। घोषित परिणामों के अनुसार प्रतापनगर में श्री ईश्वर देवगन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री भानुप्रताप वर्मा से 1 वोट से हार गए। हार गए? It's all right, आराधना। बच्चे, ठीक है, better luck next time। हाँ? चलो, अब हम घूमने जाएंगे बाहर। अच्छा हुआ कि मैं हार गया। तुम लोगों को ज्यादा टाइम तो मैं दे सकूंगा। हाँ? अब हम गाड़ी लेकर बाहर जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, धूम मचाएंगे। हम यमदूत, बोलो ईश्वर। यमदूत, मैं इलेक्शन हार गया यार। पॉलिटिक्स में हार जीत तो चलती रहती है यार। लेकिन मैं कैसे हार गया यार? जनता के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। अच्छा बताओ तुमने क्या क्या किया था? देखो, मैंने एजुकेशन क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की थी। मैंने अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बनाने की कोशिश की थी। ईश्वर, ये तुमने सबसे बड़ी गलती की। बोलो। सत्ता में टिके रहने के लिए ये जरूरी होता है कि जनता निरक्षर रहे, अनपढ़ रहे। अच्छा? ताकि वो ये ना पहचान सके कि कौन नेता असली है और कौन नकली। लेकिन मैंने अंधविश्वास नष्ट करने की भी कोशिश की थी। ईश्वर, ये तुमने दूसरी गलती की है। आज लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर अंधविश्वास को मिटाने के बजाय बढ़ावा देने की कोशिश की होती तो शायद तुम जीत जाते। तुझे पता है, मैंने सांप्रदायिकता मिटाने की भी कोशिश की थी। ईश्वर, तुमने तो सब काम गलत किए, फिर तुम कैसे जीत सकते हो यार? अरे हर एक बात मेरी तू गलत बोल रहा है। सांप्रदायिकता नष्ट करना पाप है? पाप नहीं है ईश्वर, पुण्य है। लेकिन इस पुण्य के लिए तुम्हें ऊपर जगह मिलेगी, नीचे नहीं। क्योंकि यहाँ की रणनीति में जीतने के पैंतरे कुछ अलग है जो शायद तुम्हारी समझ के बाहर है। मतलब वो भानु प्रताप अपना मजहब, अपनी जात, अपने प्रांत का ढिंडोरा पीटकर इलेक्शन जीत गया। वो मुझसे ज्यादा समझदार है। हकीकत तो यही कहती है। यानी कि ईमानदार सेवक की जनता में कोई कीमत नहीं है। ईश्वर, ईमानदार सेवक हमेशा माइनॉरिटी में रहता है। ये कब तक चलेगा यार? ईश्वर, ये तो मैं अंतर्यामी होकर भी नहीं जानता हूँ। और जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है, आसमान में चांद सितारे हैं तब तक वो नहीं हट सकते, क्योंकि उसे जो मिटा सकते हैं वो खुद नहीं चाहते कि सांप्रदायिकता हट जाए।
इसका मतलब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, इतना बड़ा कि लोग ये कहे कि देखो ये दूसरा महात्मा है। मुझे कितने दिन लगेंगे इतना बड़ा बनने में? क्या हो? इस जन्म में तो नहीं बन सकते। क्यों? लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी बड़ा आदमी बनने लगता है उस पर गोलियां चलती है। बाप रे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब? अरे अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं राजनीति में क्या कर रहा हूँ? अरे मैं नेता इसलिए बना था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। अच्छा तो ये बताओ अब तुम क्या बनना चाहोगे? कुछ भी बना दो यार, मुझे बार बार तो ये बनाओ वो बनाओ बोलने का कंटाला है। कुछ भी बनाओ। वो देखो, वो आदमी खड़ा है ना सामने, मुझे वो बनाओ। ईश्वर पहले जान तो लो कि वो कौन है। अरे कोई भी होने दो, तुम मुझे वो बनाओ। इस बार मैं ब्लाइंड खेलना चाहता हूँ फिर से। तो मैं कुछ भी बनाओ, मैं कुछ भी होने के लिए तैयार हूँ। बनाओ बनाओ, मारो, ठीक है